हेलो फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी पूजा की तैयारी कर रही हैं। मेरे बाबूजी गए हैं मालपुर, यहाँ से 80 किलोमीटर है, माँ नर्मदा है वहाँ, तो नहाने गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं, तो अमरकंटक थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो यही नर्मदा में स्नान करने चले जाते हैं पूजा करने। तो आज मैं 4 बजे से उठी हूँ, सुबह से 4 बजे से नहा धो के, और पूजा तो मेरे को करना नहीं है, नहाई धोई और बाबूजी के लिए खाना बनाई। मेरे चाचा जी और बाबूजी गए हैं तो उनके लिए लंच बनाई हूँ। और फिर अब उनके उपासना का हाथ बटा रही हूँ, कुछ कुछ वो पूजा कर रही हैं तो उनके पूजा में कुछ कुछ हाथ बटाना है। और अभी जाएंगी मंदिर। मेरे को पूजा नहीं करनी है क्योंकि मेरे परिवार के रिलेटिव जितने होंगे तो उनको पता होगा कि मैं पूजा क्यों नहीं कर रही हूँ। कुछ हो गया है गड़बड़ मामला मेरे परिवार में, इसलिए नहीं कर रही हूँ पूजा। आज बताइए, इतना बड़ा त्यौहार है फिर भी कोई बात नहीं, चलिए पूजा करने का मौका नहीं मिला। भगवान हम प्रसन्न नहीं है हमारे ऊपर। और अभी वो बनाई हैं पुआ, तो पुआ से पूजा करते हैं। सारा सामग्री इकट्ठा करी है पूजा के लिए, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये है पूजा की थाली, आज की महाशिवरात्रि की पूजा की। ये पुआ बनाई है और ये है दही, दूध, शक्कर, घी, गुड़, फल, मंदार के फूल, गेहूं की बाली और धतूरे का फल, धतूरे का फूल, बेलपत्र, भस्म और जनेर। ये हो गई आज की पूजा की थाली, जो अभी उपासना पूजा करने जा रही हैं तो सजा के रखी हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और मेरा पोंगा बाबा भी तैयार हो गया है, मंदिर जाएगा। अभी कहाँ जाएगा? मंदिर, वहाँ जाके बताएगा। हाँ जाके दिखा। देव भी कुर्ता पहन रहा है एकदम से, आज पारंपरिक ड्रेस पंडितों वाला। परदानी भी पहनेगा नीचे, है ना? परदानी खुल जाएगी उसकी। चल, देव की पूजा हो रही है, शंकर जी की पूजा किया। इसके बाद फिर पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा किया। हनुमान जी की पूजा औरतें तो कर नहीं सकती, आज बाबूजी घर पे नहीं थे, मालपुर गए हुए थे, तो फिर देव भी पूजा किया। बड़ा आस्तिक है हमारा देव, नहा धो के पूजा करने के लिए एकदम जल्दी से तैयार हो गया देवा। और अभी घूमने भी जाना है इसलिए जल्दी तैयार हो गया। नीचे रख दो, हाँ। इधर मेरे को ड्यूटी मिली है आग लगाने की। मैं अंदर पूजा करने तो जा नहीं सकती थी, तो आग ही लगा रही हूँ और ऐसे बनी हूँ। उधर लूसी को भी देखिए, लूसी बैठी है हमारी। रंग दिए हैं भगवान। आज ही शादी, तो आज ही शादी होती है। तो आज
कमंडल जाकृति सुंदरता स्वामी जाकृति सुंदरता जग करता जग हरता जग पालन करता। देखो वो भी सिर झुका है। जगदीश हरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका मयि जानत अविवेका। हाँ फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं ताला वाला बंद करके मंदिर। और यहाँ से हमारे 15-20 मिनट की दूरी पे ही मंदिर है, बहुत दूर नहीं है। वैसे गांव है, सिलौड़ी गांव के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध शंकर जी हैं वहाँ, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। और चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए और वहाँ पूजा करिए, दर्शन करिए, शंकर जी के बारे में जानिए। बहुत सुंदर सा तालाब है, वहाँ मेला भी लगता है, बसंत पंचमी को शायद लगता है, आज तो नहीं लगा था, बसंत पंचमी को लगता है मेला। देखिए फ्रेंड, इतना सुंदर लगता है। सामने से नीले रंग का पहाड़ दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है, पर सामने से बहुत बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अब देखिए हम पहुंच आए हैं यहाँ मंदिर के पास। ये तालाब है, इतना सुंदर लग रहा था सुबह कि क्या बताऊं। एकदम एकदम नेचुरल सुंदरता है, कोई बनावटी नहीं है। और गांव में भी इतनी सारी सुविधाएं पंचायत के तहत हो गई हैं और बहुत सुंदर लग रहा था। चलिए मंदिर पहुंच के मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आ गई शंकर जी की मंदिर, इतनी खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ हमारे बब्बा परबब्बा लोग पूजा करने आते थे। उस ज़माने में अकेली मंदिर हुआ करती थी, ये कोई मंदिर नहीं थी, यही मंदिर थी। तो कुछ भी हो शुभ कार्य तो हमेशा यहीं आते थे। हमारे कुल देवता भी माने जाते हैं। मेरे भाई बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं इस मंदिर में। अब चलिए हम आ गए हैं, अब आप भी चलिए पूजा करिए। मैं तो पूजा नहीं करूँगी, अंदर नहीं जाऊँगी मंदिर में, मगर बाहर ही खड़ी रहूँगी। मगर चलिए आप लोग भी हमारे साथ मंदिर के दर्शन करें। देव आके मस्ती कर रहा है, पूजा वूजा तो करनी नहीं है, अब करके निकल आया है। देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, दूर दूर तक हरियाली है, तरह तरह के अनाज हैं, चना मसूर अरहर, इनके बीच में भगवान शंकर हैं। इतनी खूबसूरत उस ज़माने में मंदिर बनी थी, बताइए। कम से कम 100 साल तो पुरानी होगी ही होगी। और ये शंकर भगवान बहुत आस्थावान हैं, लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी मान्यता लेकर। मेरे घर के लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी हैं। हमेशा मेरे भाई जब भी आएंगे तो इनके दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। कहते हैं मैं कितना भी कहीं भी जाऊं मगर मेरे को यहाँ शांति। इधर का देखते हैं कितना सुंदर व्यू है, सुंदर लगता है। बहुत पास से है, आ जाओ यहाँ से देखते हैं। बंद। ये देखिए पुरानी शैली में बना है, कितनी अच्छी कलाकृतियाँ हैं। एक भैरवनाथ हैं इस तरफ हनुमान जी महाराज है। और करने के बाद ये उपासना और नीलू हवन करने लगे हैं। हवन करके और फिर हम लोग वहाँ से चल देते हैं। पूजा भी करती हैं, पीछे तरफ देवी जी हैं, तो जाएंगी तो वहाँ की पूजा करेंगी और फिर हम लोग चल देते हैं। मैं चावल बीन रही हूँ अभी। चावल फिर सुबह लेके खाना बनाते समय चावल बीनो तो अच्छा नहीं होता है।
समय नहीं रहता, बहुत कम समय होता है, सुबह बहुत भागा दौड़ी होती है, इसलिए मैं चावल अभी पीने ले रही हूँ। उपासना भी अंदर बीन रही हैं और मैं बाहर बीन रही हूँ बैठ के। चावल में एकदम कंकड़ चावल के जैसे हैं। और अभी आज मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है। जाके अभी फलाहार बनाऊंगी कुछ और फिर खाना बनाऊंगी। और आज ब्लॉग भी एंड करना है, रोज़ नहीं हो पाता, कल नहीं कर पाई थी तो आज करूंगी निश्चित। हाय फ्रेंड, अभी रात के 10 बजे हैं। अभी मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात करूँ। आज मन वैसे बहुत भारी हो रहा है, देश की दुर्दशा देख के। आखिर अपने देश के कितने सारे छात्र कहाँ फंसे पड़े हैं, कितना लड़ाई, कितना क्या हो रहा है बताइए। तो जिसके बच्चे मारा बम ब्लास्ट में बोला नहीं जाता, कोई दाबा है, कोई फट गया, कोई कुछ भी है। और माँ बाप कैसे कितनी मुसीबत से भेजे होंगे, कितनी मुसीबतें आती हैं, कैसे कैसे के मिडिल क्लास के लोगों को तो और बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो वो तो अपने बच्चों को भी गंवा दिए और धन भी उनका चला गया। विदेश में जाने में कितना खर्च आता है माँ बाप को वही जानते होंगे। और इनका बेटा भी नहीं लौट के आया, तो कितनी मुश्किलें हैं, कितना मन भारी हो रहा है। और भगवान से प्रार्थना करें, सभी कोई भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे देश के छात्र फंसे हैं, जो भी इंसान वहाँ फंसा है, तो वो अच्छे से आ जाए। बहुत दुख होता है ये सब देख के, सुन के। आज मेरे से खाया नहीं गया, मेरा कितना दुख था कि क्या बताऊँ। और कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, कितना भी बच्चों की ना देखो, हम देखने से डरते हैं। और जिसके ऊपर बीतता है उसको क्या होता होगा। आखिर वो भी तो इंसान ही है, वहाँ वो भी मर रहे हैं। हमारे भारत के लोग तो जो हैं तो हैं, आ रहे हैं। अब कोई फंस ही गया होगा तो कोई क्या कर सकता है, मगर वहाँ जो हो रहा है तो वो भी इंसान ही है, उनके भी छोटे बच्चे हैं। सब बेगुनाह मारे जा रहे हैं। युद्ध का मतलब ही यही होता है। कितना दुख है कि मैं क्या बताऊँ, बोला नहीं जाता फ्रेंड। चलिए अब कल मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे आप लोगों से। बाय, गुड नाइट।